जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम। मेरा नाम नीर सिंह है और मैं नागौर जिले के मेड़ता तहसील के छोटे से गांव रोल चंदावता से हूँ। मेरा एक छोटा सा मिशन है, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करो। तो अब तक मैंने पूरे राजस्थान की साइकिल से यात्रा कर रहा हूँ, तो इसके माध्यम से मैंने अभी तक 15 जिले कवर किए हैं। जिले कुछ इस प्रकार से है। नागौर से मैंने यात्रा स्टार्ट की थी, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से फलोदी, फलोदी से जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बालोतरा से जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली और राजसमंद, उदयपुर होते हुए मैंने सलूम्बर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा कल मैं पहुंचा था और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। उसके पश्चात ओम बनासा धाम बलीचा मुझे पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि हर जगह जहां से मेरे को निमंत्रण मिलता है या आदेश आता है तो मैं वहां पहुंचता हूं। तो यहाँ आज ओम बना धाम पर पहुंचा हूँ। तो उसके पश्चात गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करवाने की मेरी यहाँ पे भी मांग रहेगी। सभी जो भजन संध्या में शाम को लोग पधारे हैं उनसे, साथ ही साथ आपके जो दर्शक है उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने घर में मात्र एक एक गाय रखो। अगर ज्यादा नहीं रख सकते तो एक एक गाय रखो। अगर घर में एक एक गाय भी नहीं रख सकते तो आप गौशाला में जाओ, सेवा करने का अवसर प्राप्त करो और कहीं ना कहीं अपनी आय में से 5% हिस्सा गोदान में करो और गौ माता को बचाने में आगे आए। क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर वीर तेजाजी महाराज, पाबूजी राठौड़, बीगाजी महाराज, कल्लाजी महाराज जैसे अनेकों देवी देवता हैं जो गौ माता के कारण आज पूजे जाते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, परसोत्तम भगवान श्री राम का जन्म है जो रघुकुल में गौ माता के कारण हुआ था। साथ ही हम भगवान श्री कृष्ण को, जो भगवान श्री कृष्ण गोपाल कहलाए, वो गौ माता के कारण ही, गौ माता की सेवा करके ही गोपाल कहलाए थे। अभी तक क्या अनुभव आपके रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोगों का प्यार प्रेम भी मुझे मिल रहा है और साथ में यात्रा में जुड़ने के लिए मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं। तो काफी एमएलए एमपीओ का भी साथ मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है कि हम करेंगे। और कलेक्टर महोदयों का खास तौर पे मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है कि हम मोदी जी तक बात पहुंचाएंगे। और मेरी लगभग आज तक 14 से 13 कलेक्टरों ने मेरी बात पहुंचाई। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरी बात डायरेक्टली प्रधानमंत्री तक पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं सब जो हिंदू, मैं कहूँगा गौ प्रेमी बंधु है, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बार शायद माता को दर्जा मिल सकता है? जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले हमारा नारा था मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मंदिर तो बन चुका है, अब नारा वही है कि राष्ट्रीय माता गौ माता को बनाएंगे। हमारा नारा यही है सभी देश प्रेमियों का और गौ प्रेमियों का। सभी हिंदू भाइयों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि गौ माता के लिए आगे आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं रोडों पे, सड़कों पे हजारों तरीके की गौ माता की हत्या होती है। कैसे होती है? कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का शिकार होती है, वो खुद तो होती है दुर्घटना का, कहीं ना कहीं किसी इंसानों को भी वो हानि पहुंचाती है। वो नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं हम और स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट का शिकार होना पड़ता है। तो लोगों में जान का कारण बन रही है, जान जाने का। तो हम ये चाहते हैं कि जहाँ गौशाला ना है वहाँ गौशाला का निर्माण हो। साथ ही में जो किसान भाई है उनके लिए पर डे के 90 रुपए किए जाए एक गाय के, तो कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी है वो भी दूर होगी। आप 10 महीने से निकले हैं, 11 तारीख से, अभी जी। कितना टास्क है आपका? कब तक ये पूरा होगा? जी, मैं आपको बता दूं, मैंने अभी 2500 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुका हूं और लगभग 6500 किलोमीटर की ये यात्रा है। तो मैं आपको बता दूं, किसी कारण से मैंने बीच में 2 महीने बंद भी किए थे, क्योंकि एक छोटा सा ऐसा ही कुछ कारण हो गया था और मैं गिर भी गया था। उस कारण से मुझे बंद भी करनी पड़ी। और अब पुण्य जब मैंने चालू की है तो कई बार बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी साइकिल से गिर जाना या फिर शरीर में भी तकलीफ, क्योंकि आजकल हम अलग अलग तरीके की चीज़ें खाते हैं तो उससे भी, मौसम के हिसाब से, चेंजअप के हिसाब से भी बीमारी का शिकार होना पड़ता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं गौ माता के आशीर्वाद से चल रही है लगातार यात्रा काफ़ी दिनों से। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जल्दी इस यात्रा को पूरी करूं। और मेरा तो प्रयास था कि मैं विधानसभा का घेराव भी करूं, लेकिन समस्त साथियों ने एक बार लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कि कहा है कि इस बार विश्वास जताओ। और हम सारे, हमारे बंधुओं ने यही तय किया है कि हम उसी नेता को या उसी पार्टी को वोट देंगे जो गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करवाएगी। कभी साइकिल चलाते रात हो गई, कहाँ रहते हो, कैसे? जी, मैं आपको बता दूं, अगर मेरी जान पहचान में जिस एरिया में कोई व्यक्ति हो तो उसी के घर पे रहना होता है। और अगर मेरी जान पहचान में कोई व्यक्ति ना हो तो होटल पे होता है। और वो और भी ना हो, कोई भी जैसे होटल भी ना हो तो कहीं मंदिर पर, या फिर रहते हैं कि रात को भी अगर 12-12 बजे तक भी मैं चला हूँ। जब मैंने यात्रा स्टार्ट की तो 12-12 बजे तक भी कई बार होटल ना मिलने की वजह से चलना पड़ता है। और कई ऐसे साथी हैं जिन्हों के अच्छा सहयोग भी प्राप्त हुआ है। और ख़ास तौर पर मेरे एक मित्र हैं मोहन सिंह जी शेखावत, उनका बहुत अच्छा सहयोग प्रदान हुआ है। और वो जब भी उन्होंने बोला है कि आवश्यकता हो
जरूर फ़ोन करना। तो मैं वैसे तो आवश्यकता पड़ती नहीं है, गौमाता अपने आप कहीं से भी किसी प्रकार की ये व्यवस्था होती है तो व्यवस्था करवाती है, लेकिन पुण्य भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो काफ़ी ऐसे विधायक साहब भी हैं, जैसे इस बांसवाड़ा एरिया में कैलाश जी मीणा है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट एवं समर्थन किया, उसके लिए भी उनका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा मैं जी। क्या कितनी पढ़ाई की है आपने, क्या माता पिता क्या करते हैं, घर की स्थिति क्या है? जी मैं आपको बता दूं, ज़्यादा तो पढ़ाई के मामले में तो मैंने काफ़ी कम की है, क्योंकि मैं 8वीं क्लास में ही मैंने छोड़ दिया था 2016 में, क्योंकि मैं नेशनल से क्रिकेट खेलता हूं, आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। साथ ही मेरे परिवार के पिताजी हैं जो एक किसान हैं, क्योंकि पहले गवर्नमेंट सर्वेंट थे, फिर नौकरी छोड़ के अभी 25 गाय है जो गायों की सेवा करते हैं। साथ ही में घर पे 3 ट्रैक्टर हैं, बड़ा भाई ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर, साथ ही एक लोडर भी है, आप सबके प्यार प्रेम से। तो अच्छा घर का काम काज चल रहा है। तो अभी यात्रा में जो गौ माता की स्थिति में आपको मिली, क्या क्या स्थिति आपको? जी मैं आपको बता दूं, मैं जब यात्रा स्टार्ट की तो लोहावट सेक्टर के अंदर पहली गौमाता मुझे ऐसी मिली जिसकी एक्सीडेंट हो गए 8 दिन हो गए और गौमाता खड़ी नहीं हो पा रही थी और ग्रामवासियों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, 1-2 व्यक्ति ने उसको चारा पानी दिया, उसके लिए भी उनका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। 8 दिन बाद में जब मैं वहाँ पहुंचा तो 2 दिन मैंने वहाँ रुक के उस गौमाता को नागौर की विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय जो मेरे गुरुदेव चलाते हैं कुशालगिरी जी महाराज, इनके वहाँ पे पहुंचाई और उसका प्राथमिक उपचार करवाने के बाद में उस गाय को वापस गौशाला के लिए भेजा। और साथ ही वैसे ही मैंने उसी फील्ड में आगे निकला तो फलोदी से आगे एक खारा गांव आता है। खारा गांव में भी ऐसे ही तरीके का एक एक्सीडेंट हुआ मिला था, किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, तो उसी को भी मैंने विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय जोधपुर पहुंचाया। और जिस एरिया में जाता हूँ जहाँ भी अगर कोई गौमाता है जो लावारिस तरीके से एक्सीडेंट हुई हो या किसी के जैसे मान लो बछड़ा बछड़ी होने वाला हो या आर वगैरह की शिकायत होती है, तो हम जो आसपास के क्षेत्र में जो डॉक्टर वगैरह हैं उनके के पास पहुंचाने का प्रयास रहता है, या आसपास के क्षेत्र में जो गौरक्षक टीमें हैं उनसे संपर्क करके गौमाता को सही करने के लिए पहुंचाया जाता है।